नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द थॉट ट्री अपस्किलिंग में। दोस्तों, आज का जो हमारा ये वीडियो है वो है इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ के बारे में, जो कि आज से कुछ टाइम पहले अनाउंस हो चुका था, बट ड्यू टू सम ग्लोबल प्रॉब्लम्स, रशिया यूक्रेन वॉर एंड सम डोमेस्टिक इश्यूज, ये जो आईपीओ हुआ था ये क्या हुआ था, पोस्टपोन्ड हुआ था। और फाइनली अब ये क्या हो चुका है, अनाउंस हो चुका है। इस आईपीओ में अप्लाई करने की जो डेट है वो 4 मई से ये स्टार्ट है और 9 मई पे ये आईपीओ क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में अपने कुछ एक्सपेंसेस होते हैं और उन एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट को क्या पड़ती है, फंड्स की नीड पड़ती है। तो यहाँ पे एलआईसी का जो ये पर्पस है वो क्या है कि गवर्नमेंट यहाँ पे अपना कुछ स्टेक सेल करके जो भी गवर्नमेंट को फंड रेज होगी, गवर्नमेंट अपने उस पर्पज में क्या करेगी, उसको यूटिलाइज करेगी। तो दोस्तों, इस आईपीओ के जरिए गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, एक तो अपना स्टेक को क्या करना चाह रही है, सेल करना चाह रही है, और साथ के साथ में जो फंड की रेजिंग होगी उसको अपने कुछ जो उनके पर्पस है उसमें क्या करेगी, यूटिलाइज करेगी। तो बिफोर दे अप्लाइंग दिस आईपीओ, आपको कुछ बेसिक एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एलआईसी के बारे में क्या करना है, जानना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में एलआईसी के उन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट एंड बेसिक बातों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में जाके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको क्या मिल सके। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं और जानते हैं एलआईसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट और मजेदार बातें। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आईपीओ की जो स्टार्टिंग है, मतलब आईपीओ जिस दिन अनाउंस होगा, जिस डेट से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं वो है 4 मई से, और इसकी जो क्लोजिंग है वो क्या है, 9 मई है। साथ के साथ में जो प्राइस बैंड रखा गया है वो रखा गया है 902 से 949। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे इसमें एक मजेदार बात क्या है कि यहाँ पे एलआईसी ने अपने एम्प्लॉइज एज अ रिटेल इन्वेस्टर, मतलब जितने भी लोग इस आईपीओ में पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए कुछ डिस्काउंट का क्या किया है, अरेंजमेंट किया है। तो दोस्तों, अगर आप एज अ रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं एलआईसी में, तो आपको पर शेयर आपको जो डिस्काउंट मिलेगा वो मिलेगा 49 रुपीज का, 45 रुपीज का आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप एज अ पॉलिसी होल्डर अप्लाई करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 60 रुपीज का। बट एज अ पॉलिसी होल्डर और एज अ एम्प्लॉय वहां पे कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशन को अगर आप फुलफिल करते हैं तभी आप एलिजिबल होते हैं, किसके लिए, डिस्काउंट के लिए। तो दोस्तों, अगर आप रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं तो आप एक लॉट में 15 शेयर्स अप्लाई कर सकते हैं, और साथ के साथ में आपको जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा वो 14,235 करना पड़ेगा। और अगर आप मैक्सिमम लॉट अप्लाई करना चाहते हैं एज अ रिटेलर तो आप कितना कर सकते हैं, 13 लॉट के लिए, जिसमें आपको 208 शेयर्स आएंगे, और इसमें जो इन्वेस्टमेंट होगा वो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 2 लाख के अराउंड होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि एक सिनेरियो आप समझिए कि अगर मान लीजिए आप एलआईसी के एम्प्लॉय भी हैं, आप एलआईसी के पॉलिसी होल्डर भी हैं, और साथ में आप एक रिटेल कैटेगरी में भी फॉल कर रहे हैं, तो आप इन तीनों कैटेगरी का क्या ले सकते हैं, इंडिविजुअल बेसिस पे क्या ले सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एलआईसी के पॉलिसी होल्डर हैं तो आप 60 रुपीज का क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन आप साथ के साथ में क्या है, एलआईसी के एम्प्लॉय भी हैं, तो आप अलग आईपीओ अप्लाई करके 45 का बेनिफिट वहां पे उठा सकते हो। और अगर आप रिटेल कैटेगरी में भी फॉल कर रहे हो तो आप एक और लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो और वहां पे आप 45 रुपीज के लिए क्या हो, एलिजिबल हो। तो दोस्तों, यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। साथ के साथ में अगर हम एलआईसी के बारे में बात करें कि एलआईसी अपने आप में कितनी बड़ी है, तो दोस्तों, एलआईसी जो स्टार्ट हुआ था वो 200 कंपनीज को मर्ज करके 1956 में, पहले बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी थी जिनको मर्ज करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक कंपनी को क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम था लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, अगर आप देखें 1956 से और 2000 तक इंडिया में सिर्फ एक ही बड़ा जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडर था वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद में दोस्तों, आज भी एलआईसी ऑफ इंडिया को जो न्यू प्रीमियम रिसीव होता है उसमें से इनका जो मार्केट शेयर है वो 66% है, जो कि प्रीवियसली 70% होता था। बट ड्यू टू कोविड एंड अदर सिनेरियो ये रेशियो क्या हो चुका है, थोड़ा कम हो चुका है, बट स्टिल ये अपने आप में क्या है, बहुत लार्ज नंबर है। और दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं एज अ डेटा 30 सितंबर 2021 को जो कंपनी एलआईसी अपने जो असेट को होल्ड करती थी, मतलब एलआईसी एक असेट मैनेजमेंट कंपनी भी है जो कि अप्रोक्सीमेटली 39 लाख करोड़ से फंड मैनेज करती है। मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को देखें और कंपेयर करें एलआईसी को, तो जितना एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पूरा का पूरा एओ मैनेज कर रही है उतना एलआईसी मैनेज कर रही है। तो अगर आप ये बात करें कि एलआईसी के पास फंड्स कितना बड़ा है,
तो वो आप देख सकते हैं कि एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जितना एयूएम होल्ड करती है उतना अकेली कौन होल्ड करती है, एलआईसी होल्ड करती है। साथ के साथ में दोस्तों एलआईसी के पास में जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो क्या है, इनकी ब्रांचेस, मतलब ये अप्रोक्सीमेट 2048 ब्रांचेस से ऑपरेट करते हैं। इनके मोर देन 14 लाख से ज्यादा क्या है एजेंट है जो क्या करते हैं, इनके प्रोडक्ट को सेल करते हैं। साथ के साथ में 1554 इनके सैटेलाइट ऑफिसेस है। साथ के साथ में इंडिया में भी नहीं, ये ग्लोबल मार्केट में भी इनकी क्या है प्रेजेंस है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम, कुवैत, कतर, फिजी, बांग्लादेश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और अदर कंट्रीज में भी इनकी क्या है प्रेजेंस है। तो जिसकी वजह से एलआईपी अपने आप में क्या बनता है, एक बहुत बड़ी ब्रांड वैल्यू बनती है। साथ के साथ में दोस्तों अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो मार्च 2019 में 26,000 करोड़ के आसपास थे, जो कि अब घट के कितना रह गया है, 17,000 करोड़। इसके पीछे बड़ा रीजन क्या है कि दोस्तों एलआईसी जितने भी अपने प्रॉफिट्स कमाती है उनको जो मेजर उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है कमीशंस के रूप में, और इनकी जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। दोस्तों अगर आप बात करें जैसे कि जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं उनकी ऑन एन एवरेज जो प्रॉफिट की ग्रोथ होती है ईयर ऑन ईयर बेसिस वो 12% के अराउंड होती है, बट अगर आप एलआईसी की बात करें तो इनका नंबर सिर्फ 8% ही है। तो दोस्तों ये एलआईसी के बारे में एक थ्रेटनिंग इन्फॉर्मेशन है, मतलब एक ये थ्रेट है जो कि कंपनी को क्या करना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए। तो दोस्तों अगर कंपनी इन फ्यूचर में इनोवेटिव प्रोडक्ट और सम मैनेजमेंट एफिशिएंसी से अगर इसको इंप्रूव करती है तो कंपनी के प्रॉफिट क्या हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो इनका जो ये फाइनेंशियल है ये थोड़ा बहुत एक डिस्टर्बिंग इशू है कि क्यों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। बट स्टिल एलआईसी अपने आप में कैपिटल इंटेंसिव है और साथ के साथ में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। दोस्तों ये जो एलआईसी का आईपीओ है ये ऑफर फॉर सेल के जरिए आ रहा है, यहाँ पे कोई भी फ्रेश इशू नहीं है, मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्ड जो शेयर्स है उन्हीं के जरिए कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, फंड को रेस करेगी। साथ में जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि अगर आप रिटेल एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स हैं तो आप 45 रुपीज का पर शेयर क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। साथ में अगर आप एम्प्लॉई हैं कंपनी के तो आपको वहां पे भी क्या मिलेगा, 45 पर शेयर का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। साथ के साथ में अगर आप कंपनी के पॉलिसी होल्डर हैं, मतलब एलआईसी के पॉलिसी होल्डर हैं, उसमें कुछ कंडीशंस हैं, अगर उन कंडीशन को आप फुलफिल करते हैं तो 60 रुपीज का आपको क्या मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों आपके मन में यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये डिस्काउंट हमको कैसे एलिजिबल होंगे हम लोग। जैसे आप आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो आपके जैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं या फिर आप ऑफलाइन अप्लाई करते हैं तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि अगर आप पॉलिसी होल्डर है तो वहां पे आपको ड्रॉप डाउन निकल जाएगा, और जो आप अप्लाई करेंगे तो वहां पे उतने ही अमाउंट आपका ब्लॉक होगा जो कि डिस्काउंट काटने के बाद में है। तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट इसमें कुछ क्राइटेरिया है एज अ पॉलिसी होल्डर, एज अ एम्प्लॉय, अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तभी आप ये डिस्काउंट क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो कंपनी की जो प्रमोटर है वो कौन है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो जो शेयर्स को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। साथ में अभी तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में शेयर होल्डिंग थी वो 100% थी, और इस आईपीओ के जरिए गवर्नमेंट अपना 3.5 स्टेक क्या करेगी, सेल करेगी। उसके बाद में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में जो होल्डिंग रह जाएगी वो 96.5% ही रह जाएगी। इसके बाद में दोस्तों गवर्नमेंट का पर्पस क्या है इस आईपीओ को लाने का, कि गवर्नमेंट एक तो एलआईसी को लिस्ट करना चाहती है स्टॉक एक्सचेंज पे, मतलब जो लिस्टिंग बेनिफिट है वो उठाना चाहती है। साथ के साथ में यहाँ पे जो कंपनी शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेगी वहां पे जो पब्लिक को क्या होगी, एक शेयर होल्डिंग मिलेगी। मतलब अभी तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेयर्स पूरे के पूरे ओन करती थी अब वो पब्लिक में क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। साथ के साथ में अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के कुछ की इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में कि एलआईसी अपने आप में यूनिक क्यों बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी के कुछ की फैक्टर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एलआईसी हैज पार्ट इन्वेस्टमेंट एंड पार्ट इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड विद गारंटीड रिटर्न्स। मतलब दोस्तों जैसे कि आप जनरली देखते हैं जो एलआईसी जो प्रोडक्ट सेल करती है, मतलब जो इंश्योरेंस कंपनियां जो प्रोडक्ट सेल करती हैं वो प्योर उनके इंश्योरेंस प्रोडक्ट होते हैं, जिनमें कुछ कभी कभार कुछ गारंटी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होते हैं, नहीं तो जनरली उनके कौन से प्रोडक्ट होते हैं, इंश्योरेंस के रिगार्डिंग होते हैं। बट गवर्नमेंट ऑफ ये जो एलआईसी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इनके पास में ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपके लाइफ की इंश्योरेंस को तो कवर करते ही करते हैं, साथ में आपको उसी के साथ में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। साथ में यहाँ पे आपको गारंटीड भी प्रोवाइड की जाती है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको गारंटी देती है कि इनकेस कोई डिफॉल्टिंग सिचुएशन नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको क्या करेगी, पे करेगी। तो दोस्तों ये जो टर्म है
गारंटी, ये अपने आप में क्या करता है, इन्वेस्टर्स के माइंड में और एक जो ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट को बहुत ज्यादा क्या करता है, बिल्ड करता है। साथ में जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोर देन 14 लाख एजेंट्स हैं इनके, मतलब जनरली आपने जब पहले कभी इंश्योरेंस करवाया है अगर एलआईसी का, तो आप देखते होंगे उनके एजेंट्स वो प्रोडक्ट सेल करते हैं ज्यादातर, मतलब उनकी ब्रांचेस में आपको प्रोडक्ट सेल करने वाले बहुत कम मिलते हैं, जबकि आपको यहाँ पे क्या होता है, उनका एजेंट आपको प्रोडक्ट सेल करता हुआ मिलता है। इनकी ये सबसे बड़ी क्या बात है, खास बात है। और इसी वजह से जो इनका जो मेजर जो प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एज अ कमीशन होता है, जो कि इनके एजेंट्स को होता है। साथ के साथ में एक हाई ट्रस्ट ब्रांड वैल्यू है, मतलब जैसा कि आप अभी भी अगर आप एलआईसी करवाते, लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, तो आपके मुंह से लाइफ इंश्योरेंस नहीं निकलता है, आपके मुंह से क्या निकलता है, भाई एलआईसी करवा लेते हैं। तो ये वर्थ है एलआईसी की, मतलब जो कंपनी ने इतने टाइम से अपने क्लाइंट्स को बेनिफिट्स प्रोवाइड किए हैं और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहीं ना कहीं एक बैक सपोर्ट है, तो वो कहीं ना कहीं ट्रस्ट क्रिएट करता है। तो ये एलआईसी की क्या है, ब्रांड वैल्यू है। साथ के साथ में कंपनी जो फंड मैनेज करती है 40 लाख करोड़ के आसपास करती है, जो कि एक जितना एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पूरा का पूरा मैनेज कर रही है, उतना क्या कर रही है, एलआईसी मैनेज कर रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप कैपिटल इंटेंसिव की बात करें तो एलआईसी ऑफ इंडिया अपने आप में कैपिटल इंटेंसिव भी है, मतलब सेल्फ सफिशिएंट है। साथ के साथ में लार्जर रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, मतलब इनके पास में मिक्स प्रोडक्ट है, इंश्योरेंस विथ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट विथ गारंटीड रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्लस गारंटीड रिटर्न, इनके प्रोडक्ट के क्या है, इनके पास में कॉम्बिनेशंस है। तो जिसकी वजह से एलआईसी अपने आप में क्या बनती है, एक यूनिक कंपनी बनती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमने बात की वो एलआईसी के कुछ इंपॉर्टेंट एंड बेसिक इंफॉर्मेशन की क्या की बात की। पर दोस्तों आपके मन में यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि एलआईसी में क्या एक प्रॉब्लम है जो मेजर जो इंश्योरेंस कंपनी है उनसे ये इसको अलग बनाती है। तो दोस्तों अगर हम इसमें थ्रेट की बात करें तो थ्रेट क्या है कि जैसा आप देख सकते हैं कि जो लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनीज है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो ग्रो कर रही है वो 12% कर रही है, बट एलआईसी का ग्रोथ रेट उनसे क्या है, थोड़ा कम है। तो ये यहाँ पे एक थ्रेटनिंग पॉइंट है। साथ के साथ में कंपनी में इनोवेशंस की कमी है। इनोवेशंस का मतलब क्या है कि जैसे क्या होता है कि जैसे आप टाइम टू टाइम कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट में इनोवेशंस करने होते हैं, जो कि एलआईसी में उस चीज की क्या है, कमी है। तो अगर आप मार्केट में टिके रहना चाहते हैं तो आपको ऐसे प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे जिसकी वजह से आप उस कंपटीशन में टिक पाओ। नहीं तो क्या होगा, कल को कोई प्राइवेट प्लेयर यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा और कुछ लिक्विडेटिव और कुछ इंसेंटिव देके आपके उस मार्केट को क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये इसके लिए क्या है, थ्रेट है। और साथ के साथ में इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब जो कंपनी अपने एजेंट्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से उनका प्रीमियम बढ़ जाता है। उसके बाद में इनकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। मतलब जैसे कि आप देखेंगे जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है ऑलमोस्ट इंडिया में, लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं एलआईसी आज भी कौन से उस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा यूज कर रहा है, मतलब जो नॉन डिजिटल है, मतलब डिजिटलाइजेशन इतना नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से इनकी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो दोस्तों एलआईसी के बारे में कुछ बेसिक एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है, तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे क्या है, थ्रेट्स भी हैं। तो दोनों को अगर मर्ज कर दिया जाए तो एलआईसी एक अच्छी कंपनी निकलती है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, मीडियम टर्म के लिए। मतलब लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि अगर कंपनी ने अपने आप को इनोवेटिव नहीं किया और अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट पे ध्यान नहीं दिया तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो सकती है, गिर सकती है। साथ के साथ में अगर मार्केट में कोई नया प्लेयर आ गया तो ये कंपनी के लिए क्या हो सकता है, आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़ा एक थ्रेटनिंग पॉइंट बन सकता है। इसके पीछे रीजन है एफडीआई के रूल्स। पहले जो एफडीआई के जो इन्वेस्टमेंट था उसको अलाउ किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 49%, बट अब 2021 के बाद में जो एफडीआई का जो इन्वेस्टमेंट का जो वो परसेंटेज कर दिया गया है वो है 74%। तो आप ये समझिए कि अगर 74% एफडीआई आता है, मतलब कोई बाहर की कंपनी आके अगर लिक्विडेटिव ऑफर्स देगी तो कस्टमर्स उनकी तरफ भगेंगे बजाय कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या फिर जो अदर इंश्योरेंस कंपनी है उनकी तरफ। तो ये कंपनी के लिए क्या है, बहुत बड़ा एक थ्रेटनिंग पॉइंट है। साथ के साथ में कंपनी में क्या है, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के इंटरवेंशन भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी अपना स्टेक सेल कर रही है, गवर्नमेंट अपनी स्टेक सेल कर रही है वो 3.5% कर रही है, बट मेजोरिटी होल्डिंग किसके पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो क्या होता है कि ये जो हेराइकी होता है उसके अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो डिसीजन मेकिंग होती है वो एक सिस्टम के थ्रू होती है, तो यहाँ पे डिसीजन पेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये थी एलआईसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एंड बेसिक बातें जो कि आपको जानना जरूरी था। तो दोस्तों अगर आप एलआईसी में इन्वेस्ट करते हैं, अलॉटमेंट खुलता है, तो आप मीडियम टर्म के लिए इसमें क्या कर सकते हैं, इसको होल्ड कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में होल्ड करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में कंपनी की परफॉर्मेंस किस तरीके से रहती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं।
होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन वाला रहा होगा और साथ में आपकी इस वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज एनहांस हुई होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।